सोचते हैं कि बुक को रेफ़र करके एग्ज़ाम को निकालना आसान होता है, तो ऐसा नहीं होता। लंबी चौड़ी ये बुक है और ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। ये मेरा जो व्यू आ रहा है साइड से, वो बाल गलत कट गए थे मेरे, तो अगर पीछे का व्यू तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो आज मैं अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिल्कुल जल्दी एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। और वीडियो है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने कहा था कि एक और वीडियो किसी सर्टिफिकेशन के ऊपर, किसी एजुकेशनल फिटनेस एजुकेशन के ऊपर लेके आऊँ, तो आज वो वीडियो ले आया हूँ। और वो वीडियो है ISSA का स्पेशलिस्ट इन फिटनेस न्यूट्रिशन। तो इसको आज कवर करने वाला हूं। और पॉपुलर डिमांड का मतलब है आजकल 2-3 लोग ही बोल रहे हैं कि भाई साहब ये कर दो, तो मैं वो कर देता हूं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स इतने रह गए हैं और व्यूज़ इतने कम आते हैं कि 2 लोग को ही पॉपुलर डिमांड मान लेता हूं। और ये शर्ट पहनी है, बड़ी मुश्किल से शर्ट मिली प्रेस्ड, और नीचे लोअर पहना हुआ है। और रात के 2 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आखिरी आई थिंक शर्ट रह गई है, इसके बाद शायद वीडियो शूट करने के लिए कोई प्रेस शर्ट बचेगी नहीं मेरे पास। इसलिए आज का ये वीडियो जो है थोड़ा डिटेल बनाने की कोशिश करते हैं। और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इससे ये डिसाइड करने का मौका मिले कि क्या आप इस सर्टिफिकेशन को करना चाहते हैं या नहीं। और नोट्स बनाए हुए हैं एज़ यूजुअल काफ़ी सारे। तो वीडियो बनाने का कारण क्या है? सो बेसिकली लॉकडाउन में हैं लोग बंद अपने अपने घरों में, काफ़ी अभी 2-4 और महीने लगने वाले हैं इसको पूरी तरह नॉर्मलाइज होने में, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो अच्छा मौका है कि अपनी एजुकेशन को, अपनी ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो इग्नू के सर्टिफिकेशन में बताया था कि 2000 रुपये का सर्टिफिकेशन है, 1 साल लगेगा इसे पूरा करने में। और किस काम आएगा? गवर्नमेंट जॉब्स में आपके काम आ सकता है, और स्कूल्स वगैरह में अगर आप जॉब के लिए ढूंढते हैं, एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। लेकिन अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में जाना है और रियल ज्ञान बढ़ाना है, तो उस केस में ये ISSA वाला सर्टिफिकेशन काफ़ी काम आने वाला है। ये लाइट जलाना भूल गया था पीछे वाली, तो अब लाइट जला दी है मैंने। तो ये ISSA वाला सर्टिफिकेशन काफ़ी काम आने वाला है। तो क्या खास बात है सर्टिफिकेशन की? दोस्तों खास बात क्या है सर्टिफिकेशन की? मैंने ये सर्टिफिकेशन क्यों किया, मैं आपको सारे इसके स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कब किया था और क्या क्या इसके प्री रिक्विजिट्स हैं। लेकिन मैंने क्यों किया, इसका कारण है जॉन बेरार्डी और रायन एंड्रयूज। सो जॉन बेरार्डी और रायन एंड्रयूज जो इस कोर्स को जिन्होंने बनाया था, उसकी वजह से मैंने ये कोर्स किया। सो जॉन बेरार्डी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त लेवल के न्यूट्रिशनिस्ट है और काफ़ी ज़बरदस्त लेवल के फिटनेस कोच हैं। और इन्होंने अब ISSA का साथ छोड़ दिया है और इन्होंने अपना खुद का एक सर्टिफिकेशन बनाया है जो आई होप काफ़ी तगड़ा होगा, काफ़ी सॉलिड होगा। मैंने इसे नहीं किया है, लेकिन इसके मेरे को न्यूज़लेटर्स आते रहते हैं और कई बार जब मेरे को रिसर्च करनी होती है न्यूट्रिशन की, तो मैं इन्हीं सर के न्यूट्रिशन के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। काफ़ी सॉलिड इनको नॉलेज है, इसलिए मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। इनको फॉलो करने के कारण मैंने ISSA का ये वाला सर्टिफिकेशन चूज़ किया। बाकी सर्टिफिकेशन जो ISSA के हैं वो मुझे नहीं पता उनका क्रिएटर कौन है, और मैं बहुत इस चीज़ को देखता हूँ कि कौन किसने इसको क्रिएट किया है, और उसके हिसाब से मैं सर्टिफिकेशन को ज्वाइन करता हूँ या कोई किताब को या कोई बुक को पढ़ता हूँ। तो फीस इसकी है लगभग 35,000 रुपये के आसपास। और आजकल $1 की डाउन पेमेंट में भी ये कोर्स शुरू कर सकते हैं आप। और कोई भी, मतलब नॉट जस्ट ISSA, ACE का भी अगर आप कोर्स लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं 5 या 6, उनकी अगर आप कोर्स लेते हैं, तो आजकल चल रही है बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट चल रहे हैं। साथ ही आपकी EMIs बन जाती हैं इंटरेस्ट फ्री, जो आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक की बना सकते हो। तो लगभग 2,500 रुपये पर मंथ अगर आप पे करते हो, तो भी आप कोर्स इनरोल कर सकते हो इस टाइम पे। अगर इस कोर्स को करना है तो क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे, तो क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए? तो बेसिकली जो मेरा मानना है, आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि आप इस कोर्स को समझ सकें। CPR और AED का सर्टिफिकेशन आपको करना है इस कोर्स को करने से पहले, जो कि आप कहीं भी सेंटर्स पे जाके कर सकते हैं। ये मेरा जो व्यू आ रहा है साइड से, वो बाल गलत कट गए थे मेरे, तो अगर पीछे का व्यू तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन साइड का व्यू कभी कभी आ जाए अगर मेरा ख़राब कटिंग का, जो मैंने खुद घर पे कटिंग करी है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। खुद आजकल अपने आप को आईने में देखने में शर्मा रहा हूँ, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो जो सर्टिफिकेशन ये है AED और CPR वाला, ये अभी आप नहीं कर पाएंगे बाहर से, क्योंकि
लॉकडाउन चल रहा है। वैसे ओखला में इसका एक सेंटर है और भी कई जगह इसके सेंटर हैं, तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये में, 4,000 रुपये में ये सर्टिफिकेशन हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन ये $20 से $25 में ये सर्टिफिकेशन आपका हो जाता है। आपको कुछ कंटेंट देखना पड़ता है 3 से 4 घंटे का, उसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है। बेसिकली आपका ये जो होता है कार्डियोवास्कुलर, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं या जिम में कोई आपकी प्रॉब्लम आ जाए, किसी को सांस की प्रॉब्लम आ जाए, तो किस टाइप से आप उसको रिजॉल्व करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, और कैसे आपको अगर आग लग जाए तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर कवर होती हैं। तो उसको आप सर्टिफाई होते हैं पहले, सो दैट अगर आपकी जिम में या किसी फिटनेस इंस्टीट्यूशन में जॉब लगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। और बाहर के कंट्रीज़ में इंश्योरेंस भी होता है इसके साथ, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो उस इंश्योरेंस के लिए भी आपको ये चीज़, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो पहले आपने सर्टिफिकेशन किया, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी। तो पढ़ाई में क्या करना होता है, तो ये जो बुक है, तो जब मैंने सर्टिफिकेशन किया था तो टेक्स्ट बुक जो होती थी घर के अंदर आती थी बाय पोस्ट US से। तो ये अभी बाइंडिंग इसकी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसकी स्पायरल बाइंडिंग करवाई है, और साथ में ये वर्कबुक आया करती थी। तो ये बुक और ये वर्कबुक के अंदर होते थे आपके क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो काफ़ी चीज़ें जो कि बिल्कुल कोरी आपको दिख रही है कि हम इंडियंस की आदत होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि किताब में लिखते नहीं हो कि नई नई सी अच्छी लगती है। तो मैंने इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो अपनी कॉपी में उसके क्वेश्चन और आंसर की प्रैक्टिस करी थी, इसको मैंने कोरा छोड़ दिया था। तो अभी भी कोरी है, शायद दोबारा काम ना आए, आ भी सकती है। तो ये ऐसी की ऐसी, बाकी ये काफ़ी लंबी चौड़ी ये बुक है और ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। सो बेसिकली जो पहला सेक्शन आप देखेंगे, वो पहला सेक्शन जो इसका है वो है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब बायोलॉजी, जो जितनी आपकी ह्यूमन बायोलॉजी होती है कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ऑर्गन्स कैसे होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं, इंटेस्टाइन, लिवर, इन सब में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ये पूरा जो पहला पार्ट है इसका, अप्रॉक्सीमेटली 55% बुक जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर है, यानी कि आपका शरीर कैसे खाने को डाइजेस्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है फैट के साथ, प्रोटीन के साथ, मिनरल्स के साथ। तो वो सारी बातें इसके अंदर दी हुई हैं। अब फंडा क्या है कि अगर आपकी बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी इसे सीखने में। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है अपने +2 में तो आप इसको कंपैरेटिवली इजीली समझ लेंगे। और पार्ट 2 जो है वो है आपका एक्चुअल में क्लाइंट के साथ आपको कैसे काम करना है और कैसे उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है, क्या क्या उसका फूड आइटम का प्लान बनाना है। साथ ही सारी जो फिटनेस के और फॉर्म्स होते हैं, यानी कि कौन से फॉर्म आपका क्लाइंट फिल करेगा, वो सारी जानकारी भी यहाँ पे इस बुक के अंदर मिल जाएगी और फॉर्म्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, पहले ज़माने में क्या था कि पहले ज़माने में जब मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था तो ये बुक हार्ड कॉपी में आती थी। मैंने उनसे फ़ोन करके बोला कि मुझे PDF भेज दो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे प्रिपरेशन करने में PDF में आसानी होती है, Ctrl F कर सकते हो आप और उस टॉपिक को सर्च कर सकते हो। तो उस टाइम पे इन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि PDF नहीं आती है, आपको हार्ड कॉपी से पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने देखा कि कई सारे कोर्सेज़ की PDF अवेलेबल है, लेकिन रिसेंटली आपको जब इसकी सर्टिफिकेशन को रिन्यू करना होता है तो आपको कोई और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करना पड़ता है। तो मैंने DNA बेस्ड फिटनेस का प्रोग्राम के लिए इनरोल किया और मेरी किस्मत इतनी ज़बरदस्त है कि इस बार भी उसकी PDF अवेलेबल नहीं है और उसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल नहीं है। तो HTML बेस्ड पेजेस होते हैं, उनको नेक्स्ट करके पढ़ना पड़ता है। Ctrl F का तो मतलब ही नहीं बनता है, तो काफ़ी मुश्किल हो गया। उससे मुझे कंफर्म हो गया कि किस्मत में ऐसे खेल लिखे हुए हैं कि जैसे मेरा YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वैसे ही जो है जब भी मैं कोई कोर्स करता हूँ तो ना तो उसकी इजीली PDF मिलती है और अब तो किताब मिलनी भी बंद हो गई है। तो ये चीज़ मेरी जो है क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है अब। तो अगेन बात कर लेते हैं इसी कोर्स के बारे में। तो मैंने बता दिया ये बुक मिलेगी, आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अगर 1 घंटा रोज़ पढ़ते हो तो 30 दिन में आप काफ़ी ज़्यादा कवर कर लोगे। मैंने तो इस बुक की हालत देख के आप बता सकते हो कि अगर कोई भी पेज उठा लोगे तो उसमें इतने निशान लगे हुए हैं, इतने मैंने लिखाई पढ़ाई करी हुई है कि वो काफ़ी घोट ली गई है किताब। और उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन आंसर जो है वो नोटपैड पे पेन पेपर से काफ़ी सारे लिखे थे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप नॉन बायो वाले हो तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो भी आप मान के चलो कि अगर दिन में 1 घंटा पढ़ते हो तो 2 महीने में आप काफ़ी अच्छा इसको ठीक से समझ जाओगे, पढ़ जाओगे। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रहा हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, लेकिन बता देता हूँ। तो बेसिकली एग्ज़ाम में आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आप बुक को रेफ़र कर सकते हो। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बुक को रेफ़र करके एग्ज़ाम को निकालना आसान होता है, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन होते हैं। पहला सेक्शन, उसमें 230 क्वेश्चन होते हैं। दूसरे सेक्शन में 120 क्वेश्चन होते हैं। 230 मल्टीपल चॉइस, 120 मल्टीपल चॉइस, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 3 में शॉर्ट ऐसे होते हैं, मतलब क्वेश्चन और उनके बड़े आंसर आपको देने पड़ते हैं। और
चौथे वाले में आपकी केस स्टडी होती है। सेक्शन 2 के अंदर जो 120 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मिक्स्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस और नॉन मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक होनी चाहिए। आप मल्टीपल सिटिंग्स में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो ये इसका पैटर्न है, 4 सेक्शन के अंदर आपको एग्जाम को देना है और 75% इसके पासिंग मार्क्स हैं। 6 महीने आपको मिलते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। पहली बार अगर आप पास नहीं हो पाते तो एक और मौका मिलता है आपको एग्ज़ाम देने का। अगर उसमें भी पास नहीं हो पाते तो फिर आपको 50% है कुछ उसकी फ़ीस है जो आपको पे करनी पड़ती है, $100 या समथिंग जो भी उसकी फ़ीस होती है, वो आपको एग्ज़ाम की फ़ीस दोबारा से पे करनी पड़ती है। तो अब एक समराइज़ करने की कोशिश करूंगा। अगर समराइज़ करने की कोशिश में ये है कि 1 घंटा 30 दिन पढ़ोगे तो काफ़ी है आपकी तैयारी के लिए। अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब की नॉलेज है, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सब की नॉलेज है, तो आप काफ़ी अच्छा 1 महीने में कर सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम में कहूँगा, एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एवरेज है, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। केस स्टडी का ध्यान रखना, जो चौथा सेक्शन है केस स्टडी है, केस स्टडी की प्रैक्टिस पहले से कर लेना। केस स्टडी में क्या होता है कि आपको एक एग्जाम्पल कोट करना है कि आपके पास एक क्लाइंट आया, उसका वेट 75 kg था, उसका वेट 50 kg करना है आपको, तो आप क्या करोगे। तो पूरी केस स्टडी डाइट प्लान बना के आपको वो समराइज़ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे टाइप को, और फिर उसका डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। सेम हो सकता है कि आपको कोई 50 kg के बंदे को मस्कुलर बनाना है, 70 kg करना है, तो उसका भी आप केस स्टडी बना के दिखा सकते हो वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ये आपकी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट। और ओवरऑल मैं क्या बोलूँगा, इसकी वैल्यू इसकी नॉलेज वाइज बहुत ही सॉलिड है, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगेन बिकॉज इसके ऑथर्स फैंटास्टिक हैं। इंडिया के सारे जिम्स के अंदर और सारे जो और भी फिटनेस सेंटर हैं उसमें इसकी पूरी मान्यता है। यूएस के अंदर भी इसकी मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर मान्यता है और यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिफरेंट स्टेट्स में मान्यता है। हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये जो टॉप के सर्टिफिकेशन जो 5 हैं उनमें 4थे नंबर पे आता है। मैंने ये क्यों किया, आगे मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ द ऑथर एंड बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस कि मैं घर से इसको आराम से कर सकता हूँ, मुझे कहीं सेंटर वेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं। क्या क्या मिलता है, बुक, वर्कबुक, क्लाइंट फॉर्म्स और क्विजेस। अब क्विज का ध्यान दो, क्विज का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं, जितने भी क्विज हैं वो आपको करने हैं। और क्विज में अगर आप 80 to 90% स्कोर कर लेते हो सारे क्विज के अंदर, तो समझ लो कि आप काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप मेन एग्जाम को निकाल लोगे। और इसके साथ ही आपकी वर्कबुक के अंदर केस स्टडी भी है, तो आपने अगर वर्कबुक ढंग से कंप्लीट कर ली और क्विज सारे के सारे निकाल लिए तो मैक्सिमम आप चांसेस मानो कि आप इसे कर लोगे। बिना क्विज को क्लियर किए, ये जितने भी क्विज हैं इनको क्लियर किए बिना आपका मेन एग्जाम ओपन ही नहीं होगा। तो मेन एग्जाम तभी ओपन होगा जब ये सारे क्विज आप करते जाओ। तो ये थी ओवरऑल जानकारी इस कोर्स के बारे में। तो अगर आपके और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, अगर आप ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे हैं और थोड़ी आपको हेल्प चाहिए तो मैं उसमें आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में ही बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए और बताइए कि क्या कमी रह गई थी इस वीडियो में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। घर में रहिए, सेफ़ रहिए और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दोबारा। जैसे अभी मैं 2:30 बजे बैठ के, अब 2:25 हो गया है, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए शूट करता रहूँ। तो मिलेंगे दोबारा। गुड बाय।